नमस्कार, आपका स्वागत है। दोस्तों, हिंदू धर्म के प्राचीन शास्त्रों में स्त्रियों के पैर के आकार को बहुत ही अधिक महत्व दिया गया है। कहा जाता है कि स्त्रियों के पैर से ही उनकी शुद्धता की पहचान होती है। स्त्रियों के पैर की उंगलियों के आधार पर वर्गीकरण किया गया है। साथ ही पैर के तलवों पर बने निशान भी स्त्रियों के भाग्य के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। आज हम जानने वाले हैं कि स्त्रियों की पैर की उंगलियों के आधार पर उनके भाग्य के बारे में। दोस्तों, सामुद्रिक शास्त्र एक ऐसी विद्या है जिसमें शरीर के अंगों पर बने विद निशानों के आधार पर व्यक्ति के स्वभाव एवं भविष्य की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। कहा जाता है कि यदि घर में शुभ लक्षणों वाली स्त्री के पैर पड़ते हैं तो उस घर की उन्नति होती है। स्त्री को मां लक्ष्मी का ही रूप माना जाता है और स्त्रियों में माता लक्ष्मी के समान कितने लक्षण हैं, यह अपने शरीर के अंगों से ही पता चलता है। स्त्रियों के पैर ही उनके गुणों का वर्णन करते हैं। स्त्रियों के पैर की उंगलियां उन्हें भविष्य में मिलने वाले शुभ फलों का वर्णन करती है। आप भी सामुद्रिक शास्त्र की इस जानकारी से अपने भविष्य के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकती है। तो चलिए जान लेते हैं स्त्रियों के पैर की उंगलियों से उनके स्वभाव एवं भविष्य के बारे में। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही वीडियो को लाइक करना ना भूलें। पहली बात, जिस तरीके से पैर पसीने से रहित हो और उसके पैर पर नसें दिखाई न देती हो, पैर चिकने तथा कोमल हो, तो वह स्त्री समस्त प्रकार के सुख भोगती है। दूसरी बात, जिस स्त्री के पैर का अंगूठा गोल तथा मांसल हो, अंगूठे पर नसें दिखाई न देती हो, तो ऐसी स्त्री पतिव्रता होती है और जीवन भर एक ही पुरुष के की एकनिष्ठ रहती है। किंतु अगर किसी स्त्री के पैर का अंगूठा दुबला पतला हो, जिस पर नसें साफ दिखाई देती हो, तो ऐसी स्त्री दुर्भाग्य से युक्त होती है और पति को छोड़कर चली जाती है। तीसरी बात, जिस स्त्री के पैर का अंगूठा बहुत छोटा होता है तो वह स्त्री धूप तथा अखिलेश करने वाली तथा सब पर राज करने वाली होती है और जीवन भर सुख भोगती है। वहीं अगर अंगूठा बहुत चपटा होता है तो उस स्त्री की गर्भधारण क्षमता बहुत कमजोर होती है। चौथी बात, अगर स्त्री अथवा पुरुष का अंगूठा चौकोर हो तो वे दोनों ही बहुत मेहनती और ईमानदार होते हैं, किंतु इन्हें धन प्राप्ति के लिए बहुत कष्ट करने पड़ते हैं। इसी कारण से यह साधारण तथा सुखी जीवन जीते हैं। पांचवी बात, अगर किसी स्त्री के पैर की उंगलियां छीट रूखी सूखी टेढ़ी मेढ़ी हो और उन पर नसें साफ दिखाई देती हो, तो उस स्त्री का पति गरीब बनता है और ऐसी स्त्री दूसरों के घर में दासी का काम करती है। छठी बात, जिस स्त्री के पैर की तर्जनी उंगली अंगूठे से आगे निकली हुई होती है तो ऐसी स्त्री सभी प्रकार के सुख सुविधाओं से युक्त जीवन जीती है और उसे सुंदर तथा धनवान पति की प्राप्ति होती है। लेकिन अगर तर्जनी उंगली अंगूठे से छोटी होती है तो उस स्त्री के जीवन में बहुत ही केलेस होता है। ऐसी स्त्री को बार बार अपमान और दुख भोगने पड़ते हैं। इसका पति भी निर्धन बन जाता है। सातवीं बात, जिस स्त्री के पैर की मध्यमा उंगली अंगूठे से बड़ी होती है तो उस स्त्री को शारीरिक सुख नहीं मिलता है, उसका पति उससे प्रेम नहीं करता है। ऐसी स्त्री के जीवन में बहुत दुख आते हैं। आठवीं बात, जिस स्त्री की कनिष्ठा उंगली अन्य स्त्रियों की तुलना में बहुत छोटी होती है तो उस स्त्री के कई पुरुषों के साथ संबंध होते हैं कि उसके परिवार के लोग उससे सदा दुखी और नाराज रहते हैं। नवीं बात, यदि किसी स्त्री की तर्जनी उंगली अंगूठे से भी बड़ी हो तो वह स्त्री स्वच्छंद होती है। इसका मतलब है जो अपनी इच्छा से कुछ भी करे और किसी बंधन में न हो। 10वीं बात है, यदि किसी स्त्री के पैर की उंगलियां परस्पर मिली हुई हो, एक दूसरे के नजदीक हो, उंगलियां खोल एवं सीओ को और नाखून पतले एवं छोटे हो, तो वह ऐश्वर्यशालिनी होती है और ससुराल में सुख भोगती है।
अगर किसी स्त्री के पैर का अंगूठा आकार में बहुत बड़ा होता है तो उसके विधवा होने के योग बनते हैं। यदि स्त्रियों की एड़ियां बहुत बड़ी हो तो वह मृत्यु पर्यंत दुख भोगने वाली होती है। और यदि स्त्री के पैर मांसरहित हो तो ससुराल के भाग्य को नष्ट कर देती है। यदि किसी स्त्री के पैर की अनामिका उंगली बाकी उंगलियों की तुलना में बहुत ही छोटी हो तो वह काल है करने वाली और घर के वातावरण को असहनीय बना देने वाली होती है। वह पति से भी तरह करती है। और यदि किसी स्त्री के पैर की मध्यमा उंगली अंगूठे से भी बड़ी हो तो उसे विवाह के अयोग्य माना गया है। जो स्त्री चलते समय पैर पटकते हुए चलती हो और धम धम आवाज करती हो तो वह बहुत भोजन करने वाली और लालची मानी गई है। तो दोस्तों, इस प्रकार से सामुद्रिक शास्त्र में स्त्रियों के पैर के लक्षणों के बारे में बताया गया है। आपके पैर कैसे हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय मां लक्ष्मी लिखना न भूलें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद। राधे राधे।